नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube लर्निंग चैनल पर। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल, गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ से। बच्चों, ये हमारी हिंदी की कक्षा है और आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में अगला अक्षर पहचानना सीखेंगे, है ना। तो बच्चों, हमने इससे पहले की कक्षा में जो अक्षर पहचानना सीखे हैं, क्या आप लोगों ने उनका अभ्यास किया घर पे? अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी तो आप लोगों को आ जाएगा? चलिए देखते हैं आप लोगों ने कितना अभ्यास किया है। हाँ, तो मुझे बताइए ये कौन सा अक्षर है? बहुत बढ़िया, छोटा अ। हाँ, अब ये बताइए क्या है ये? वेरी गुड, बड़ा आ, आम का। तो आज हम बड़ा आ के बाद आने वाला अक्षर को पहचानना सीखेंगे, ठीक है ना। अब उससे पहले हम लोग कुछ चित्र देखेंगे, जो चित्र मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, इस चित्र को देख के आपको क्या लग रहा है? क्या है ये? वेरी गुड, बिल्डिंग। क्या है? बिल्डिंग। लेकिन बिल्डिंग आपको पता है इंग्लिश में बोलते हैं और ये तो हमारी हिंदी की कक्षा है, तो हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। बिल्डिंग को हिंदी में इमारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमारत। क्या बोलते हैं? बोलिए मेरे साथ, इमारत, है ना। अब हम दूसरा पिक्चर देखेंगे अपना। ये देखिए, ये क्या बनाया है मैंने? ये है इलायची। क्या है ये? इलायची। अब हमारा तीसरा चित्र, ये क्या है? ट्रेन के आगे लगा होता है, पता है आप लोगों को? इससे बोलते हैं इंजन। क्या बोलते हैं? इंजन, ठीक है। अब हमारा चौथा चित्र, ये है इमली। क्या है? इमली। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली कक्षा में बताया था कि जब हम कोई भी शब्द पढ़ते हैं, उस शब्द को पढ़ने के लिए जिस अक्षर की शुरुआत होती है वो अक्षर हमें पता चलता है कि वो शब्द जो है वो किस अक्षर से बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि इमारत को पढ़ने के लिए या बोलने के लिए हमें क्या समझ में आ रहा है? कौन से शब्द की, कौन से अक्षर की से हम बोल रहे हैं? इमारत को हम जब बोलते हैं तो सबसे पहले कौन से अक्षर की आवाज आती है? ई, है ना। उसी तरह जब हम इलायची बोलते हैं तो किस अक्षर की आवाज आती है? ई। अब जब हम इमली बोल रहे हैं, है ना, तो इमली बोलने के लिए भी सबसे पहले कौन से अक्षर की आवाज आई? ई, म, ली, है ना। तो कौन से अक्षर की आवाज आई? ई। अब जब हम इंजन बोलेंगे तो भी हमें कौन से अक्षर की आवाज आ रही है? ई, है ना। तो अब हमें क्या समझ में आया कि जो ये वाला अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है? ई। कौन सा अक्षर है? ई। देखिए मैंने यहां बनाया हुआ है बड़ा सा, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? छोटी ई। क्या बोलते हैं? बोलिए मेरे साथ, छोटी ई। छोटी ई, इमली की, है ना। हाँ, अब छोटी ई से कुछ और शब्द मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपनी हिंदी की किताब निकालिए, ये वाली जो आपके पास है,
और इसका पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 खोलेंगे। इसमें आपको दिखेगा, देखो, छोटी ई, है ना। अब छोटी ई से देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये क्या है? बहुत अच्छे, प्रेस। लेकिन प्रेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। हिंदी में इसको हम बोलते हैं इस्त्री। क्या बोलते हैं? इस्त्री। ठीक है। अब ये क्या है? देखो ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं गले लगाकर। तो इसे बोला जाता है इबादत। क्या बोला जाता है? इबादत। इबादत, है ना। इमारत तो मैंने यहाँ बनाई हुई है और इमली भी बनाई हुई है। ठीक है। तो अब हम एक बार इन शब्दों को फिर से दोहराएंगे। ठीक है, बोलिए मेरे साथ। इमारत, इलायची, इमली, इंजन, स्त्री, इबादत। ठीक है। तो बच्चों, हमने छोटी ई से बनने वाले शब्द तो देख लिए। अब छोटा ई बनता कैसे है ये हम अपनी उंगलियां घुमा के और देखेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम बनाते हैं छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर हम बनाते हैं एक छोटा सा राइट कर्व, फिर इसी को जोड़ के बनाते हैं एक छोटा सा लेफ्ट कर्व और एक छोटा सा सर्कल बना के स्लैंटिंग लाइन। ठीक है। और ऊपर इसके देंगे छोटी सी स्लीपिंग लाइन। तो ये कौन सा बन जाता है अक्षर? छोटी ई। फिर से एक बार घुमाएंगे, मैं बोर्ड पे घुमाऊंगी अपनी उंगली और आप लोग अपनी किताब में जो ई अक्षर दिया हुआ है छोटी ई, उस पे घुमाएंगे। ठीक है ना। चलिए, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, इसको ज्वाइन करके लेफ्ट कर्व, फिर एक छोटा सा सर्कल और लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन और ऊपर एक और छोटी सी स्लीपिंग लाइन। तो क्या बन गया? छोटी ई। क्या बन गया? छोटी ई। तो बच्चों, अब आप लोगों को छोटा अ, बड़ा आ और छोटी ई तीनों ही अक्षर पहचानने आ चुके हैं, है ना। तो अब आप लोगों को इनका अभ्यास घर में बहुत अच्छे से करना है अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के। ठीक है। और जैसे कि हम किताब में उंगलियां घुमा रहे हैं ना, उसी तरीके से आप लोग या तो हवा में, ठीक है, या फिर रेत में, या तो चावल, सूजी, किसी भी चीज़ पे आप अपनी उंगलियां घुमा के ये अक्षर बनाने का अभ्यास कर सकते हो। ठीक है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपना ये अभ्यास बहुत अच्छे से करेंगे। और अब हम अपने अगले नए वीडियो में मिलेंगे एक और नए अक्षर के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को पसंद करें, साझा करें और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।